हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। ठाकुर जी से यही आशा करते रहते हैं। शर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयो, शर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हे प्रभु, जो जीव आपकी शरण में आवे सारे जगत का आप कल्याण करें, किसी के जीवन में किसी प्रकार का दुख न रहे, सभी निरोगी काया और हर प्रकार की सुख संपन्नता से परिपूर्ण रहें। यही प्रार्थना ठाकुर जी के चरणों में रहती है और मैं कहता रहता हूँ आई होप यू आर एब्सोल्युटली राइट। फाइन, आप सब कुशल मंगल होंगे और दूसरा भगवान की भक्ति में लीन होंगे। तो भगवान की भक्ति में लीन, भगवान की सेवा पूजा करना, भगवान को भोग लगाना और श्रवणम, नवदा भक्ति में पहली भक्ति भगवान की कथा श्रवण करना। तो आइए उसी क्रम में हम लगे हैं। दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 83वें अध्याय 83वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे और आइए मेरे साथ गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् दशमस्कन्द उत्तरार्ध तत्रशीतमोऽध्याय। श्रीशुकवाच तथानुगृह्य भगवान् गोपीनां स गुरुर्गति युधिष्ठिरमता पृच्छत् सर्वान् स स्वदोव्ययम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ही गोपियों को शिक्षा देने वाले हैं और वही उस शिक्षा के द्वारा प्राप्त होने वाली वस्तु हैं। इसके पहले जैसा कि वर्णन किया गया है, भगवान श्री कृष्ण ने उन पर महान अनुग्रह किया और अब उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर तथा अन्य समस्त संबंधियों से कुशल मंगल पूछा है। तो एव लोकनाथेन परिपृष्टा सुसत्कृत प्रत्युचुरहृष्ट मनसस्तदपादीक्षतान्यस। भगवान श्री कृष्ण ने चरण कमलों का दर्शन करते ही उनके सारे अशुभ नष्ट हो चुके थे। अब जब भगवान श्री कृष्ण ने उनका सत्कार किया, कुशल मंगल पूछा, तब वे अत्यंत आनंदित होकर उनसे कहने लगे, ओम कुतो शिवम तच्चरणाम्बुजासवं महन्मनस्तो मुखनिस्सृतं क्वचित् पिबन्ति ये कर्णपुटैरलं प्रबोधेयं वृतादेय कृतस्मृतिक्षदम्। ओ चरणाम्बुजासवं महान्मनस्तो मुखनिस्सृतं क्वचित् पिबन्ति ये कर्णपुटैरलं प्रबोधेयं वृतादेय कृतस्मृतिक्षदम्। हित्वात्मधाम विदुतात्मकृतत्रवस्थमानन्दसंप्लवमखण्डमकुण्ठबोधं कालोपसृष्ट निगमावन आत्मयोग मायाकृतिं परमहंसगतिं नता स्म। भगवान बड़े बड़े महापुरुष मन ही मन आपके चरणारविंद का मकरंद रस पान करते रहते हैं। कभी कभी उनके मुख कमल से लीला कथा के रूप में वह रस छलक पड़ता है। प्रभु, वह इतना अद्भुत रस, दिव्य रस है कि कोई भी प्राणी उसको पी ले तो वह जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाली विस्मृति और अविद्या को नष्ट कर देता है। उसी रस को जो लोग अपने कानों के दोनों में भर भर कर जी भर पीते हैं, उनके अमंगल की आशंका ही क्या है। भगवान, आप एक रस ज्ञान स्वरूप और अखंड हैं, आनंद के समुद्र हैं। बुद्धि वृत्तियों के कारण होने वाली जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये तीनों अवस्थाएं आपके स्वयं प्रकाश स्वरूप तक पहुंच ही नहीं पाती, दूर से ही नष्ट हो जाती हैं। आप परमहंसों की एकमात्र गति हैं। संयम के समय के फेड़ से वेदों का ह्रास होते देखकर उनकी रक्षा के लिए आपने अपनी चिंत योग माया के द्वारा मनुष्य का सा शरीर ग्रहण किया है। हम आपके चरणों में बारंबार नमस्कार करते हैं। ऋषिरुवाचों इत्युत्तम श्लोक शिखा मणिम जने व्यभिष्टो वस्वंधकरे ककौरवस्त्रियो समेत्य गोविंद कथा मिथो गृणम त्रिलोक गीतम शृणुवर्णयामि ते।
श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जिस समय दूसरे लोग इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे थे, उसी समय यादव और कौरव कुल की स्त्रियां एकत्रित होकर आपस में भगवान की त्रिभुवन विख्यात लीलाओं का वर्णन कर रही थीं। अब मैं तुम्हें उन्हीं की बातें सुनाता हूँ। द्रौपद्योवाचो, हे वेदर्भ्यच्युतो भद्रे, हे जाम्बवती कौशले, हे सत्यभामी कालिंदी सेव्ये रोहिणी लक्ष्मणे, हे कृष्ण पत्न्यो एतन्नो ब्रूत वो भगवान स्वयं उपये में यथालोक मनुर्कुर्वन् सुमायो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जिस समय दूसरे लोग इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे थे, उसी समय यादव और कौरव कुल की स्त्रियां एकत्रित होकर आपस में भगवान की त्रिभुवन विख्यात लीलाओं का वर्णन कर रही थीं। अब मैं तुम्हें उन्हीं की बातें सुनाता हूँ। द्रौपदी ने कहा, हे रुक्मिणी भद्रे, हे जाम्बवती सत्य, हे सत्यभामे कालिंदी सेव्ये लक्ष्मणी रोहिणी और अन्यान्य श्री कृष्ण पत्नियों, तुम लोग हमें यह तो बताओ कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया से लोगों का अनुकरण करते हुए तुम लोगों का किस प्रकार पाणिग्रहण संस्कार किया। रुक्मिण्योवाचो, चेद्यायमार्पयितुमुद्यत कर्मकेषु राजस्वजीयवटशेखरिताङ्घ्रिरेणु निन्ये मृगेन्द्रैव भागमजावियूथा तच्छ्रीनिकेतचरणोस्तु ममार्चनाय। रुक्मिणी जी ने कहा, द्रौपदी जी, जरासंध आदि सभी राजा चाहते थे कि मेरा विवाह शिशुपाल के साथ हुए। इसके लिए सभी शस्त्रास्त्र से सुसज्जित होकर युद्ध के लिए तैयार थे, परंतु भगवान मुझे वैसे ही हर ले गए जैसे सिंह बकरी और भेड़ों के झुंडों में से अपना भाग छीन ले जाए। क्यों न हो, जगत में जितने भी अजय वीर हैं उनके मुकुटों पर इन्हीं की चरण धूलि शोभायमान होती है। द्रौपदी जी, मेरी तो यही अभिलाषा है कि भगवान के वे ही समस्त संपत्ति और सौंदर्य के आश्रय चरण कमल जन्म जन्म मुझे आराधना करने के लिए प्राप्त होती रहे, मैं उन्हीं की सेवा में लगी रहूं। सत्यभामो वाचो, भगवान कृष्ण की दूसरी पत्नी अपने विवाह की कहानी बता रही हैं कि मेरा विवाह कैसे हुआ। यो मे सना विवदताप्त हृदा ततेनो लिप्ता विशापमपमाश्रमुपाजहारो जितुवार्षराजमथस्तनमदात् सतेन जितुवार्षराजमथ रत्नमदात् सतेन भीत पितादिशतस्मां प्रभवेपि दत्ताम्। सत्यभामा ने कहा, द्रौपदी जी, मेरे पिताजी अपने भाई प्रसेन की मृत्यु से बहुत दुखी हो रहे थे, अतः उन्होंने उनके वध का कलंक भगवान पर ही लगाया। उस कलंक को दूर करने के लिए भगवान ने ऋक्षराज जाम्बवान पर विजय प्राप्त की और वह रत्न लाकर मेरे पिता को दिया। तब तो मेरे पिताजी मिथ्या कलंक लगाने के कारण डर गए, अतः यद्यपि वे दूसरों को मेरा वाग्दान कर चुके थे, फिर भी उन्होंने मुझे सिमंतक मणि के साथ भगवान के चरणों में ही समर्पित कर दिया। जाम्बवत्युवाचो, प्राज्ञाय देह कृतमुं दिनजनाथ देवं सीतापतिं तृणवहान्यमुनाभ्ययुध्यत ज्ञात्वा परीक्षित उपारहरदर्हणं मां पादौ प्रगृह्य मणिना हममोष्यदासी। जाम्बवती ने कहा, द्रौपदी जी, मेरे पिता ऋक्षराज जाम्बवान को इस बात का पता न था कि यही मेरे स्वामी भगवान सीतापति हैं, इसलिए वे इनसे 27 दिन तक लड़ते रहे, परंतु जब परीक्षा पूरी हुई उन्होंने जान लिया कि ये भगवान राम ही है, तब इनके चरण कमल पकड़कर सिमंतक मणि के साथ उपहार के रूप में मुझे समर्पित कर दिया। मैं यही चाहती हूँ कि जन्म जन्म इन्हीं की दासी बनी रहूँ। कालिंद्योवाचो, तपश्चरन्ती माज्ञायो स्वपादस्पर्शनाशयो सख्योपेत्यागृहीत पाणिम योहम तद्ग्रहमार्जनी। कालिंदी ने कहा, द्रौपदी जी, जब भगवान को यह मालूम हुआ कि मैं उनके चरणों का स्पर्श करने की आशा अभिलाषा से तपस्या कर रही हूँ, तब वे अपने सखा अर्जुन के साथ यमुना तट पर आए और मुझे स्वीकार कर लिया। मैं उनका घर बुहारने वाली उनकी दासी हूँ। मित्रविंदोवाचो, यो मां स्वयंवर उपेत्य विजित्य भूपान्निन्ये स्वयूथगमिवात्मबलिं द्विपारी भ्रातश्च मे पकुरुतः स्वपुरं श्रियोक तस्यास्तमेनुभवमंग्रवने जनत्वं। मित्रविंदा ने कहा, द्रौपदी जी, मेरा स्वयंवर हो रहा था, वहाँ आकर भगवान ने सब राजाओं को जीत लिया और जैसे सिंह झुंड के झुंड कुत्तों में से अपना भाग ले जाए, वैसे ही मुझे अपनी शोभा में ही द्वारिकापुरी में ले आए। मेरे भाइयों ने भी मुझे भगवान से छुड़ाकर मेरा अपकार करना चाहा, परंतु उन्हें भी नीचा दिखा दिया। मैं ऐसा चाहती हूँ कि मुझे जन्म जन्म उनके पांव पखारने का सौभाग्य प्राप्त होता रहे। सत्योवाचो, सप्तो क्षणोति बलवीर्य सुतीक्ष्ण श्रृंगान पित्रा कृतञ्चेतिपवीर्य परीक्षणायो तान् वीर्य दुर्मदहनस्तरसा निगृह्य क्रीडन् बबन्धः यथा सवोजतोकान् य इत्थं वीर्य शुक्लां मां दासीभिर्शतुरङ्गिणीं पथिं निर्जित्य राजान्या निन्ये तद्दास्यमस्तु मे। सत्या ने कहा, द्रौपदी जी, मेरे पिताजी ने मेरे स्वयंवर में आए हुए राजाओं के बल पर उसकी परीक्षा के लिए बड़े बलवान और पराक्रमी तीखे सिंह वाले 7 बैल रख छोड़े थे। उन बैलों ने बड़े बड़े वीरों का
घमंड चूर चूर कर दिया था, उन्हें भगवान ने खेल खेल में ही झपट कर पकड़ लिया, नाथ लिया और बांध दिया। ठीक वैसे ही जैसे छोटे छोटे बच्चे बकरी के बच्चों को पकड़ लेते हैं, इस प्रकार भगवान बल और उसके द्वारा मुझे प्राप्त कर चतुरंगिणी सेना और दासियों के साथ द्वारिका ले आए। मार्ग में जिन क्षत्रियों ने विघ्न डाला उन्हें जीत भी लिया। मेरी यही अभिलाषा है कि मुझे इसकी सेवा का अवसर सदा सर्वदा प्राप्त होता रहे। भद्रोवाचो पिता मे पातुलीयाय स्वयमाहूय दत्तवान् कृष्णो कृष्णे कृष्णाय तच्चित्ता मक्षोहिणीयं सखी जनै आश्रमे पाद संस्पर्शो भवेज्जन्मनि जन्मनि कर्मभिर्भ्राम्यमाणाय येन त्रच्छेय आत्मनः। भद्रा ने कहा, द्रौपदी जी, भगवान मेरे मामा की पुत्र है, मेरा चित्त इन्हीं के चरणों में अनुरक्त हो गया था। अब मेरे पिताजी को यह बात मालूम हुई, तब उन्होंने स्वयं ही भगवान को बुलाकर अक्षौहिणी सेना और बहुत सी दासियों के साथ मुझे इन्हीं के चरणों में समर्पित कर दिया। मैं अपना परम कल्याण इसी में समझती हूँ कि कर्म के अनुसार मुझे जहाँ जहाँ जन्म लेना पड़े सर्वत्र इन्हीं के चरण कमलों का संस्पर्श प्राप्त होता रहे। लक्ष्मणोवाचो ममापिराज्ञ च्युत जन्म कर्म श्रुत्वा मुहुर्नारद गीतमासः चित्तं मुकुन्दे किल पद्म हस्तया व्रतः सुसंस्मृत्य विहाय लोकपान। लक्ष्मणा ने कहा, रानी जी, देवर्षि नारद बार बार भगवान के अवतार और लीलाओं का गान करते रहते हैं। उसे सुनकर और यह सोचकर के लक्ष्मी जी ने समस्त लोकपालों का त्याग करके भगवान की ही वर्ण किया। मेरा चित्त भगवान के चरणों में आसक्त हो गया है। ज्ञात्वा मतं साध्वी पिता द्वित्रवत्सल बृहस्सेनो इति ख्यातस्तत्रोपायमचीकरत् यथा स्वयंवरे राज्ञे मत्स्य पार्थोपसया कृता अयं तो वैराक्षन्नो दृश्यते स जले परं श्रुत्वैतत्सर्वतो भूपा आययुर्मत्पितुः पुरं सर्वाशस्त्रस्त्रतत्त्वज्ञाः सोपाध्याया सहस्रशः पित्रा मे समपूजिता सर्वे यथा वीर्यं यथा वयो आददौ ससरं चापं वेददुं पार्षदिमद्भ्यो आदाय विसर्जन केचित् सृजं कर्तुं मनीश्वर आकूटीज्यां सुमुत्कृस्य पेतुरे केमुनाथ सज्यं कृत्वा परे वीरामागदां भष्टचेदिपा भीमो दुर्योधनः कृष्णो नाविदस्तदवस्थितं मत्स्याभासं जले वीक्ष्य ज्ञात्वा च तदवस्थितं पार्थो यत्तो सृजद्वाणं नाक्षिणत्स्पर्शे परं राजन्येषु निवृत्तेषु भग्नमानेषु मानेषु भगवान् धनुरादाय सज्जं कृत्वा थलीलयो तस्मिन् सन्धाय विशकं मत्स्यं वीक्षं सकज्जले छत्वे शूणापातयत्तं सूर्ये चाभिजित स्थिते। साध्वी, मेरे पिता बृहस्सेन मुझ पर बहुत प्रेम रखते थे। जब उन्हें मेरा अभिप्राय मालूम हुआ तब उन्होंने मेरी इच्छा की पूर्ति के लिए यह उपाय किया। महारानी, जिस प्रकार पांडव वीर अर्जुन की प्राप्ति के लिए आपके पिता ने स्वयंवर में मत्स्यवेद का आयोजन किया था, उसी प्रकार मेरे पिता ने भी किया। आपके स्वयंवर की अपेक्षा हमारी यह वह विशेषता थी कि मत्स्य बाहर से ढका हुआ था, केवल जल में ही उसकी परछाई दिख पड़ती थी। जब यह समाचार राजाओं को मिला तब सब ओर से समस्त अस्त्र शस्त्रों के सत्तुज्ञ हजारों राजा अपने अपने गुरुओं के साथ मेरे पिताजी की राजधानी में आने लगे। मेरे पिताजी ने आए हुए सभी राजाओं का बलपूर्वक और अवस्था के अनुसार भली भांति स्वागत सत्कार किया। उन लोगों ने मुझे प्राप्त करने की इच्छा स्वयंवर सभा में रखे हुए धनुष को बाण और उन लोगों ने मुझे प्राप्त करने की इच्छा से स्वयंवर सभा में रखे हुए धनुष और बाण उठाए। उनमें से कितने ही राजा तो धनुष पर तात भी न चढ़ा सके, उन्होंने धनुष को ज्यों की त्यों रख दिया। कईयों ने धनुष की डोरी को एक सिरे से बांधकर दूसरे सिरे तक खींच तो लिया, परंतु वे उसे दूसरे सिरे से बांध न सके, उसका झटका लगने से गिर पड़े। रानी जी, बड़े बड़े प्रसिद्ध वीर जैसे जरासंध, अम्बष्ठ, नरेश, शिशुपाल, भीमसेन, दुर्योधन और कर्ण, इन लोगों ने धनुष पर डोरी तो चढ़ा ली, परंतु उन्हें मछली की स्थिति का पता न चला। पांडव वीर अर्जुन ने जल में उस मछली की परछाई देख ली और वह यह भी जान लिया कि वह कहाँ है। बड़ी सावधानी से उन्होंने बाण छोड़ा भी, परंतु उससे लक्ष्यभेद न हुआ, उनसे बाण केवल उसका स्पर्श मात्र किया। रानी जी, इस प्रकार बड़े बड़े अभिमानियों का मान मर्दन हो गया। अधिकांश नरपतियों ने मुझे पानी की लालसा एवं साथ ही साथ लक्ष्यभेद की चेष्टा भी छोड़ दी। तब भगवान ने धनुष उठाकर खेल खेल में अनायास ही उस पर डोरी चढ़ा दी, बाण साधा और जल में केवल एक बार मछली की परछाई देखकर बाण मारा तथा उसे नीचे गिरा दिया। उस समय ठीक दोपहर हो रहा था। सर्वार्थ साधक अभिजित नामक मुहूर्त बीत रहा था। दिवि दुन्दुभयो ने दुर्जय शब्द युताभवे देवाश्व कुसुमासारान् मुमूर्चोर हर्षव्योबल तदरङ्गमा विषमहं कलनो पुराभ्यां पदभ्यां प्रगृह्य कनकोज्ज्वलरत्नमालां नूतने निवीय परिधाय च कौशिकाग्रहे सव्रीडहासवदना कवरी धृतस्रक् उन्नीय वक्त्रमुरुकुन्तलकुण्डलत्वड्गण्डस्थलं शिशिरहासकटाक्षमोक्षैराज्ञो निरीक्ष परितः सनकैर्मुरारे रंसेनो रक्तहृदया निदधे स्वमालां। देवी जी, उस समय पृथ्वी में जय जयकार होने लगा।
और आकाश में धुंधुमियाँ बजने लगी। बड़े बड़े देवता आनंद विह्वल होकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। रानी जी उसी समय मैंने रंगशाला में प्रवेश किया। मेरे पैरों के पाए रुंझुन रुंझुन बोल रहे थे। मेरे नए नए उत्तम रेशमी वस्त्र धारण कर रखे थे। मेरी चोटियों में मालाएं गुथी हुई थी और मुंह पर लज्जा मिश्रित मुस्कुराहट थी। मैं अपने हाथों में रत्नों का हार लिए हुई थी जो बीच बीच में लगे हुए सोने के कारण और भी दमक रहा था। रानी जी उस समय मेरा मुखमंडल घनी घुंघराली अलकों से सुशोभित हो रहा था तथा कपोलों पर कुंडलों की आभा पड़ने से और भी दमक उठा था। मैंने एक बार अपना मुख उठाकर चंद्रमा की किरणों के समान सुशीतल हास्य रेखा और तिरछी चितवन से चारों ओर बैठे हुए राजाओं की ओर देखा। फिर धीरे से अपनी वरमाला भगवान की गली में डाल दी। तो कह ही चुकी हूँ कि मेरा हृदय पहले से ही भगवान के प्रति अनुरक्त था। तावन मृदंग पटः शंखवीर्यानकादय नृतज्ञो नृतुर्गायका जगो एवं व्रते भगवती महेशेन पयूतप न सेहिरे याज्ञसेनी स्पर्धन्तु वीक्षयातुर मां तावद्रथमारोप्य हयरत्न चतुष्टयं साङ्ग्रमुद्यम्य सन्नद्धस्तथा वाजौ चतुर्भुज दारुकः शोधयामास कांशनोपस्करं रथं विसतां भुजां राज्ञीं मृगाणां मृगराडिव तेन वसंयन्त राजन्या निषेदधूपति केचन संयन्तामुद्यते श्वासा ग्रामसिंहायतारिम्। मैंने ज्यों ही वरमाला पहनाई त्यों ही मृदंग पखावत शंख ढोल नगारे आदि बाजी बजने लगे। नट और नर्तकियाँ नाचने लगी, गवैये गाने लगे। द्रौपदी जी अब मैंने वैसी प्रकार अपने स्वामी प्रियतम भगवान को वरमाला पहना दी और उन्हें वर्ण कर लिया। अब वो कामातुर राजाओं को बड़ा ढा हुआ, वे बहुत ही चढ़ गए। चतुर्भुज भगवान ने अपने श्रेष्ठ 4 घोड़ों वाले रथ पर मुझे चढ़ा दिया और सांग हाथ में सार्ग धनुष लेकर तथा कवच पहनकर युद्ध करने के लिए वे रथ पर खड़े हो गए। और पर रानी जी दारुक ने सोने के साथ सामान से लदे हुए रथ को सब राजाओं के सामने ही द्वारिका के लिए हाँक दिया, जैसे कोई सिंहरणियों के बीच से अपना भाग ले जाए। उनमें से कुछ राजाओं ने धनुष लेकर युद्ध के लिए सज धज कर उस उद्देश्य से रास्ते में पीछा किया कि हम भगवान को रोक लें, परंतु रानी जी उनकी चेष्टा ठीक वैसे ही थी जैसे कुत्ते सिंह को रोकना चाहें। तेसांग्रच्युत बाणोघे कृतबाह्यादिकरंदर निपेतु प्रदने के चेदेकी संत्यज्य द्रवो ततः पुरीं यदपतिरत्यलंकृतां पतिरप्यरत्यलंकृतां रवीक्षध्वजपट चित्रतोरणां कुशस्थलिं दिव्यभुविचा विसंस्तुतां समाविशत्तरणरिवस्वकेतनम्। शार्क धनुष छूटे हुए तीरों से किसी की बाँह कट गई तो किसी के पैर कट गए, किसी की गर्दन ही उतर गई। बहुत से लोग तो उस रणभूमि में सदा के लिए सो गए और बहुत से तो युद्धभूमि छोड़कर भाग खड़े हुए। तदनंतर यदुवंश शिरोमणि भगवान ने सूर्य की भांति अपने निवास स्थान स्वर्ग और पृथ्वी में सर्वत्र प्रशंसित द्वारिका नगरी में प्रवेश किया और उस दिन वह विशेष रूप से सजाई गई थी। इतनी झंडियाँ, पताकाएं और तोरण लगाए गए थे कि उनके कारण सूर्य का प्रकाश धरती तक नहीं आ पा रहा था। पिता में पूजे आमासा स्वत संबंधि बांधवान महारह वासोलंकारे सय्यासन परीक्षदे दासीवी सर्वसंपद्भिर्वटेरथवाजिभिः आयुधानि महारहाणि ततो पूर्णस्य भक्तितो आत्मारामस्य तस्येमा वयं विग्रहदासिक सर्वसंग निवृत्तस्ता तपसा च बुभुविम। मेरी अभिलाषा पूर्ण हो जाने से पिताजी को बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने तैसे स्वतों सगी संबंधियों और भाई संबंधियों को बहुमूल्य वस्त्र आभूषण सैया आसन और विविध प्रकार की सामग्रियां देकर सम्मानित किया। भगवान परिपूर्ण हैं, तथापि मेरे पिता प्रेमवश उन्हें बहुत सी दासियां, सब प्रकार की संपत्तियां, सहने खाती रथ घोड़े एवं बहुत से बहुमूल्य अस्त्र शस्त्र समर्पित किए। रानी जी, अब हमने पूर्व जन्म में सबकी आसक्ति छोड़कर कोई बहुत बड़ी तपस्या की होगी, तभी तो हमें इस जन्म में आत्माराम भगवान की ग्रह दासियाँ हुई हैं। रामस्य तस्येमा वयं च गृहदासिका सर्वसंग निवृत्त्याद्धा तपसा च बभूमिव महेश्योवाच महेश्योचो भौमं निहत्य सगणं युधतेन रुद्धा ज्ञात्वा न क्षितिजये जितराजकन्यो निरमुच्य संसृति विमोक्षमनुस्मरन्ति पादाम्बुजं परिनिन्याय आप्तकामो। 16,000 पत्नियों की ओर से रोहिणी जी ने कहा, भौमासुर ने दिग्विजय के समय बहुत से राजाओं को जीतकर उनकी कन्या हम लोगों की अपने महल में बंदी बना रखा था। उनकी कन्या हम लोगों को अपने महल में बंदी बना रखा था। भगवान ने यह जानकर युद्ध में भौमासुर और उसकी सेना का संहार कर डाला। स्वयं पूर्ण काम होने पर भी उन्होंने हम लोगों को यहाँ से छुड़ाया तथा पानी ग्रहण करने के अपनी दासी बना लिया। रानी जी, हम सदा सर्वदा उन्हीं चरण कमलों का चिंतन करती रहती हैं जो जन्म मृत्यु रूप संसार से मुक्त करने वाले हैं। न वयं साध्य साम्राज्यम स्वराज्यम भोज्यमप्युतो वैराज्यम पारमेष्टम च आनंत्यम वा हरे पदाम कामयामह एतस्य श्रीमत्पादरजस्त्रिय कुचकुंको मगान्धाढ्यम मूर्धनां वोढं गदाभृत व्रजस्त्रियो यदवाञ्छन्ति पुलिन्द्यस्त्रणवीरुधो गावश्चार्यतो गोपापादस्पर्शा महात्मनो। साध्वी द्रौपदी जी, हम साम्राज्य, इंद्रपद अथवा इन दोनों की भोग, अणिमा एवं आदि ऐश्वर्य, ब्रह्मा का पद, मोक्ष अथवा सालोक्य, सारूप्य आदि मुक्तियाँ कुछ भी नहीं चाहती। हम केवल इतना ही चाहती हैं कि अपने प्रियतम
प्रभु के सुकोमल चरण कमलों की वह श्रीरज सर्वथा अपने सिर पर वहन किया करें, जो लक्ष्मी जी के वक्षस्थल पर लगी हुई केसर की सुगंध से युक्त हैं। उदार शिरोमणि भगवान के जिन चरण कमलों का स्पर्श उनकी गौ चराते समय गोप गोपियाँ भीलनी तिनके और घास लताएं एक लताएं तक करना चाहती थीं, उन्हीं की हमें भी चाह है। स्वस्थ श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंधे उत्तरार्धे त्रयशीतमोत्सव श्रीबालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। श्री राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुनी महारानी की जय। वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम। जय जय राधे, जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बनी है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। और मिलते हैं अगले अध्याय में, अतः चतुरशीतमो अध्याय यानी चैप्टर नंबर 84 84वें अध्याय में, जिसके अंतर्गत वसुदेव जी का यज्ञोत्सव, यह कथा हम विस्तार पूर्वक श्रवण करेंगे। तो एक निवेदन अवश्य करना चाहूँगा जाते जाते, नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, और वीडियो मिले तो उसके नोटिफिकेशन को देखें, तो उसको इग्नोर न करें। जब समय मिले, दोपहर को, शाम को, रात्रि में सोते समय श्रवण जरूर करें। क्यों? क्योंकि हम मूल श्रवण कर रहे हैं, मूल भागवत लेके चले हुए हैं। फेसबुक, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो VKVPS परिवार वृंदावन यही ID हमारी वहाँ पे है, वहाँ भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए भागवत निकेतन ठाकुर जी का दर्शन करते हुए आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।